pray that you and your families are doing absolutely fine and everything is all okay at your end. तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया है, आज का वीडियो एक मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है। आज मैंने पहली बार एक स्मोक्ड आउट ग्लिटर विंग लाइनर ट्राई किया है एंड अगर आप ये पूरा ट्यूटोरियल देखोगे, आई प्रॉमिस यू इट्स गोइंग टू बी वर्थ द वॉच। मैं पहली बार एक स्मोक्ड आउट विंग लाइनर अटेम्प्ट करने वाली हूँ बिकॉज एज यू ऑल नो मैं एक ब्लैक लिक्विड लाइनर से हमेशा ही विंग ड्रॉ करती हूँ और मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी अपने कंफर्ट जोन में। सो आई थॉट आज कुछ नया ट्राई किया जाए, तो मैंने बस एक अटेम्प्ट किया है एट अ स्मोक्ड आउट विंग लाइनर विद सम ग्लिटर and I'm super excited to share this tutorial with you all। अब ये इंट्रोडक्शन रखते हैं बस यहीं तक, बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ with my voice over। लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड अर्थ रिदम। इट्स अ रियली नाइस मॉइस्चराइज़र। इस मॉइस्चराइज़र को मैंने अपने गले पे भी अच्छी तरीके से लगा लिया है। यहाँ पर अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्राइमर ऑयल। दिस इज़ फ्रॉम निक्स कॉस्मेटिक्स। इट इज़ द हनी ड्यू मी अप एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये थोड़ा सा स्टिकी और स्ट्रिंगी है। आज मैं इसको बिल्कुल ही पहली दफ़े अपने फेस पे लगा रही हूँ, तो मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा अपने गालों पे लगा रही हूँ और जो भी मेरे फिंगर टिप्स पे बचता है उसको मैं अपने फॉरहेड पे, नोज़ पे और चिन पे लगा लेती हूँ। ये प्राइमर ऑयल आपके पोर्स को ब्लर नहीं करेगा और ये बिल्कुल भी ऑयली और स्टिकी नहीं है। इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन सी मिल गई मुझे ये प्राइमर ऑयल यूज़ करके। आई थिंक आई एम रियली गोइंग टू एन्जॉय इट फर्दर ऑन। अब मैं यूज़ करूँगी वैसलीन का ये लिप बाम और अपने लिप्स को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करूँगी। इसके बाद बढ़ते हैं फाउंडेशन की तरफ। आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माय करंट फेवरेट, दिस वन इज़ फ्रॉम लॉरियल द इनफॉलेबल रेंज। इसको मैं करीब 1-1.5 पंप लेकर अपने फेस पे डॉट करूँगी और फिर पैक कॉस्मेटिक्स का ये ब्यूटी स्पंज लेके इसको मैं अच्छी तरीके से डैम्प करने के बाद ये फाउंडेशन बफ़ करना शुरू करूँगी। मेक श्योर कि आप अपना टाइम लें और बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इस फाउंडेशन को अच्छी तरीके से अपने हेयर लाइन पे, अपने ईयर्स पे, नेक पे अच्छी तरीके से बफ़ कर लीजिए ताकि फाउंडेशन आपका एकदम केकी ना लगे। नेक्स्ट मूव करते हैं कंसीलर की तरफ। आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम LA गर्ल। इसको मैं ज़रा सा अपनी आँखों के नीचे, ब्रिज ऑफ द नोज़, फॉरहेड और जहाँ पे भी मुझे स्पॉट कंसीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे लगा के उसी डैम्प ब्यूटी स्पंज से इसको अच्छी तरीके से बफ़ करूँगी। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा कंसीलर ले रही हूँ। दिस वन इज़ फ्रॉम लॉरियल अगेन। ये मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर है और इसको मैं अपने आईलिड्स पे लगा लूँगी एज अ प्राइमर और फिर उसी डैम्प ब्यूटी स्पंज से उसको अच्छी तरीके से बफ़ कर लूँगी। आई एम डूइंग दिस टू प्रेप माई आईलिड्स फॉर द आई शैडो नेक्स्ट। ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए बिकॉज़ इससे जो भी डार्कनेस या पिगमेंटेशंस होती हैं आईलिड्स पे ये कवर अप हो जाती है। अगर आपकी स्किन थिन हो और वेन्स दिख रही हो तो कंसीलर लगाने से कवर अप हो जाती है। अब यही कंसीलर मैं ज़रा सा अपनी आँखों के नीचे लगा रही हूँ, बहुत ही ज़रा सा, और उसको एक अपवर्ड मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये करने से आँखें और फेस थोड़ा अपलिफ्टेड लगता है। अब बारी है ये सारा कंसीलर सेट करने की। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का ये लूज़ फिनिशिंग पाउडर और एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से इसको मैं बहुत ही हल्के हाथ से सेट कर दूँगी। अब बढ़ते हैं आईब्रोज़ की तरफ। मैं अपना फेवरेट लॉरियल का आईब्रो जीनियस किट लेकर अपने आईब्रोज़ को फिल करना शुरू करूँगी बहुत ही हल्के हाथ से। ऑलवेज़ रिमेंबर द डार्कर कलर वुड बी एट द टेल ऑफ़ योर ब्राउज़ और लाइटर कलर वुड बी एट द बिगनिंग ऑफ़ योर ब्राउज़। तो मैं बस स्पूली की मदद से अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा शेप देते हुए उनको फिल करूँगी। नाउ दैट द ब्राउज़ आर रेडी, इट्स टाइम फॉर द आई शैडो। यहाँ पर मैं ये मैट ब्राउन शेड ले रही हूँ फ्रॉम द निका के आई शैडो पैलेट और एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं पहले तो उसको अपनी पूरी आईलिड पे लगा लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन कलर लेकर मैं इसको अपनी क्रीज में कॉन्सेंट्रेट करूँगी और वही करते करते मैं आउटर वी पे भी एक शेप देती रहूँगी। ये करने से मेरी आँखों को एक डेप्थ मिलेगा। इस स्टेप पे ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो आई शैडो है ये बिल्कुल भी पैची और मडी नहीं लगना चाहिए। तो बहुत पेशेंटली ब्लेंड करिए और एक बार आँखों पे डेफिनिशन हो जाए तो फिर एक क्लीन फ्लफ़ी ब्रश लूँगी मैं और उस पे बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं लूँगी, बिल्कुल ही क्लीन ब्रश है और उसको बस अपने क्रेस एरिया पे थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। इससे कोई भी हार्श लाइन जो अगर हो तो वो हट जाएगी
अब मैं यूज़ करूँगी ये के ब्यूटी का आई शेडो स्टिक इन द शेड नेविगेटर। इट इज़ अ ब्यूटीफुल इंडिगो ब्लू कलर। इसको मैं बिल्कुल ही आईलाइनर की तरह अपनी आईलिड्स पे लगाऊंगी और जैसे ही आँखों की एंड तक आऊँगी इसको मैं एक विंग शेप देने की कोशिश करूँगी। बट क्योंकि मेरी आई शेडो स्टिक बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है, मुझे एक ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ये ब्लू कलर में ज़रा सा अपनी आँखों के बाहर ले जाऊँगी इनटू अ शेप ऑफ अ विंग और फिर एक पेंसिल ब्रश की मदद से मैं इसको थोड़ा सा बाहर ड्रैग करूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि जो विंग है वो थोड़ा सा शार्प दिखे। और वही करते करते मैं पूरे आईलाइनर पे यानी कि फ्रॉम द इनर कॉर्नर ऑफ द आई ऑल ओवर द आईलिड टिल द विंग लाइनर में उसको ब्रश की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड करती रहूँगी। मेक श्योर कि आप एकदम फास्ट वर्क करें बिकॉज़ ये आई शेडो स्टिक बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। यहाँ पे मैं पेंसिल ब्रश की मदद से इसी आईलाइनर को स्मज करने की कोशिश कर रही हूँ, बट जैसे कि मैंने बताया ये आई शेडो स्टिक बहुत ही जल्दी सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे ये एंगल टिप ब्रश लेकर उसी आईलाइनर को थोड़ा सा स्मूथ करने की दोबारा से कोशिश कर रही हूँ और साथ ही साथ वो जो शार्प विंग लाइनर है उसको मैं बाहर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ। मुझे ये ब्लू कलर थोड़ा और इंटेंस करना था, तो ये एंगल टिप ब्रश मैंने डायरेक्टली पेंसिल की पॉइंट पे लगा लिया और वहाँ से कलर पिक करते हुए मैं दोबारा से उसको अपने आईलाइनर के ऊपर लगा रही हूँ और विंग को थोड़ा और शार्प कर रही हूँ। आई एम जस्ट ड्रैगिंग द कलर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। मैं अपने लाइनर का विंग थोड़ा ज़्यादा लंबा पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैं एंगल ब्रश की मदद से उसको बस थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रही हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि पिगमेंटेशन कम हो चुका है सब ब्लेंडिंग की वजह से, तो आई शेडो स्टिक या आईलाइनर पेंसिल दोबारा लेके पूरे आईलाइनर पे आप दोबारा से इसको रन थ्रू कर सकते हो एंड फिर दोबारा से मैं यहाँ पे पेंसिल ब्रश की मदद से उसको स्मोक आउट करूँगी, थोड़ा सा स्मच करने की कोशिश करूँगी। Now that I'm almost satisfied with the way this eye is looking, it's time to move towards the other eye और बस हमें ये सेम प्रोसेस दूसरी आँख पे रिपीट करना है। तो बस वही आई शेडो स्टिक लेकर आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ विंग लाइनर और बाहर की तरफ विंग बनाने के लिए मैं दोबारा से ब्रश का इस्तेमाल करूँगी। आई विल टेक अ पेंसिल ब्रश और मैं उसको स्मोक आउट करने की कोशिश करूँगी साथ ही साथ, और फिर एंगल टिप ब्रश की मदद से उसी आई शेडो स्टिक से कलर पिकअप करते हुए मैं विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी एंड आई जस्ट ट्राई एंड परफेक्ट इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। जैसे कि आप देख रहे हो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो मैंने ये क्यू टिप यानी एक ईयरबड माइसेलर वाटर में लगाकर थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। फिर वही डैम ब्यूटी स्पंज लेकर मैं वहाँ पे थोड़ा सा बफिंग कर दूंगी। आई विल नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट उसमें है मैं उससे थोड़ा ब्लेंडिंग कर दूंगी ताकि देयर इज़ नो पैचीनेस। Now that I'm finally happy with the wing, it's time to move towards this beautiful eyeshadow palette. This one is Mercury Retrograde from Huda Beauty और उसमें से ये beautiful सा violet color pick करते हुए on a very fine tip brush, I'm just going to apply it ever so gently on top of this blue liner. Because I was not happy with the intensity of the glitter, I decided to use my finger. मैंने अपनी फिंगर की मदद से इस ग्लिटर को डायरेक्टली अपने आईलाइनर पे लगाना शुरू किया and I felt that was looking so much more better. Now let's move to the lower lash line. I'm going to use the same dark blue eyeshadow stick all over my lower lash line. I'm going to smudge it with the pencil brush, then taking the matte brown color, I'm just going to run it again all over my lower lash line and kind of just smoke it out a little bit. Now let's dive back into this beautiful eyeshadow palette. I'm going to pick up this beautiful dusty pink glitter and I'm just going to pop it at my inner corners. नेक्स्ट मैं एक आईलैश कर्लर की मदद से अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी और फिर मेबेलिन का कलोसल मस्कारा लेकर मैं अपने टॉप एंड बॉटम लैशेस दोनों को बहुत ही जेनरसली कोट करूँगी। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मस्काराज आउट देयर। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ लेंथ एंड अ लॉट ऑफ वॉल्यूम एज वेल। उसके बाद इफ़ यू विश यू कैन पॉप ऑन अ पेयर ऑफ फॉल्सीज। मुझे तो कहीं बाहर नहीं जाना है तो आई एम गोइंग टू स्किप फॉल्सीज।
अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट लिक्विड ब्लश। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड अर्थ रिदम एंड इट इज़ इन द वेरिएंट मर्मेड। ये बहुत ही प्यारा पिंक कलर है और ये एक लिक्विड ब्लश है, तो इसको लगाने के बाद चीक्स पे एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। इट लुक्स लाइक अ नेचुरल फ्लश ऑफ कलर और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, जैसे कि आपको दिख रहा है कितना ईजिली ब्लेंड हो चुका है स्किन में। एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली लव दिस ब्लश। आप इस ब्लश को अपने फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो, यू कैन यूज़ अ ब्रश, और आप एक ब्यूटी स्पॉन्ज से भी इसको बहुत ही आसानी से ब्लेंड कर सकते हो। मैं ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग दोनों ही स्किप करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू कीप द लुक एज नेचुरल एंड एज फ्रेश एज पॉसिबल। तो सबसे पहले तो मैं एक्सेस लिप बाम एक टिश्यू पेपर की मदद से निकालूंगी। देन आई यूज़ दिस ब्यूटिफुल liquid lipstick from NYX Cosmetic. This is in the shade Rome, and now I feel like making my lips a little bit more juicy and fuller, so I'm going to use this lip gloss from the Wet n Wild. It's such a beautiful shade and both these lipsticks together look bomb. एंड अब पूरा मेकअप लॉक इन करते हैं विद दिस मेकअप फिक्सिंग स्प्रे फ्रॉम NYX Cosmetics। एंड उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं हल्के हाथ से डैब करूँगी अपने पूरे फेस पे, so that the excess products are picked up and there is no cakiness on the face. अब बढ़ते हैं हाइलाइटर की तरफ। I'm going to use this light pink highlighter from NYX Cosmetics and I'm just going to use it on the highest points of my face. यही हाइलाइटर मैं अपने चीक बोन्स पे लगाऊंगी, ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड्स बो, अ लिटिल बिट ऑन माई चिन, फॉरहेड, और इसी को लेकर मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूंगी। एंड आई एम रेडी टू रॉक एंड रोल बेबी। दिस वॉज माई हम्बल अटेम्प्ट एट अ स्मोकी ग्लिटर विंग लाइनर जो कि मैंने आज किया। और अगर आपने मेरा ये पूरा ट्यूटोरियल देखा है तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने कैसे ब्लंडर किया और फिर मैंने इसको कैसे रेक्टिफाई किया, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट एंड आई एम definitely far from perfect, but I still wanted to attempt this and I'm so happy with the way it turned out. It will make me really happy if you guys try and recreate it. If you do, please do not forget to tag me. I would love to see your recreation. Thank you so much for watching this video. If you have stuck around till now, I hope you are all subscribed to my channel, and if you haven't, please don't forget to hit the subscribe button. Also do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video here on my channel. Please do hit the like button. It would mean the absolute world to me. And having said that, it's time for me to take your leave on this video right here. Until the next time, you know the drill. Stay extra kind and be your own kind of beautiful.